हेलो गाइज, आज मैं निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ाऊंगी। टेंथ स्टैंडर्ड होगा जो बिहार बोर्ड में उसी बुक से जाता है। नंबर वाइज करूंगी बट उससे पहले थ्योरी देख लेते हैं और थोड़ा इंट्रोडक्शन, फिर मैं नंबर वाइज बनाऊंगी। साथ साथ आप लोग बनाइए। सबसे पहले ये निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री इसको इंग्लिश में बोलते हैं। पहला पॉइंट है ज्यामिति की शुरुआत बिंदु और सरल रेखा से होती है। दूसरा पॉइंट है निर्देशांक ज्यामिति कहते क्या है, मतलब क्या है। तो निर्देशांक ज्यामिति या नियामक, इसको नियामक भी बोल सकते हैं। ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के माध्यम से किया जाता है। यानी निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के माध्यम से किया जाता है। ये तो सबको याद होता है फ्रेंड, बस इतना याद करना है कि ज्यामिति, इसमें ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के माध्यम से किया जाता है, बस। इसके बाद मैं यहाँ पर एक फिगर बनाई हूँ जो एक रेखा है, सरल रेखा। यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे जीरो है। जीरो ही इस रेखा को दो भागों में डिवाइड कर देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। दाहिने तरफ हमेशा पॉजिटिव और बाएं तरफ नेगेटिव। तो यहाँ पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, जो कि हम समान दूरी पर यहाँ पर दर्शाएं। आप देख सकते हैं, पूरा देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ फिगर मैं बनाई हूँ जो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हम चार चतुर्थांश को या नियामक को चिन्ह प्रणाली को यहाँ पर मैं प्रदर्शित की हूँ। सबसे पहले फर्स्ट, वैसे भी हम जानते हैं कि दाहिने तरफ प्लस होता है, तो प्लस प्लस फर्स्ट कोऑर्डिनेट या प्रथम चतुर्थांश या चरण भी इसको बोलते हैं। तो फर्स्ट में क्या होगा, प्लस प्लस, यानी कोई भी संख्या यहाँ पर लिखेंगे तो 4 3 प्लस में, या फिर 5 4 प्लस में रहेगा। इसके बाद यहाँ से सेकंड, या इधर माइनस से स्टार्ट होती है तो माइनस और प्लस रहेगा। यहाँ पर प्लस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, तो यहाँ सेकंड होगा। सेकंड में कभी भी स्टार्ट होगा तो -4 है तो 3 हो सकता है, या फिर यहाँ पर -5 2 हो सकता है। तो ये सेकेंड चतुर्थांश में। थर्ड में क्या होगा, 3 में माइनस माइनस, क्योंकि इधर माइनस ही रहता है। और यहाँ कभी भी प्लस से स्टार्ट होगा तो प्लस और माइनस फोर्थ में, तो यहाँ पर तो दोनों माइनस होगा, कुछ भी यहाँ पर दोनों में माइनस लगा हुआ रहेगा। और यहाँ पर प्लस एक रहेगा और एक रहेगा, सो माइनस। तो अब याद कैसे करना है, तो फर्स्ट में प्लस प्लस, क्योंकि इधर तो हमेशा दाहिने तरफ प्लस होता है तो दोनों प्लस से इधर से स्टार्ट होगा। तो ये फर्स्ट में प्लस प्लस, यहाँ प्लस माइनस। अब इधर है माइनस से दोनों स्टार्ट होगा तो दोनों में माइनस, एक में प्लस और एक में माइनस। आसानी से याद हो सकता है फ्रेंड। जैसे यहाँ पे प्लस में दोनों दाहिने तरफ प्लस और प्लस, एक में प्लस कर देना है, माइनस कर देना है। दोनों तो इधर प्लस से स्टार्ट होगा, ये तो ट्रू है। और इधर एक में प्लस एक में माइनस, इधर भी हम लोग पता है कि माइनस से स्टार्ट होती है, तो यहाँ तो माइनस, और एक में प्लस एक में माइनस। और बाकी एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर है। यहाँ पर जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट फ्रेंड के बुक में है, पीटीबीसी में नहीं है। लिखा हुआ निम्नलिखित बिंदुओं किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ फर्स्ट में क्या है, प्लस, और यहाँ माइनस, यानी ये फोर्थ में, चतुर्थांश में। आसानी से दूसरा, दोनों में माइनस है तो दोनों में माइनस किस में होता है, थर्ड में, यानी तृतीय चतुर्थांश में है। इधर फर्स्ट में माइनस लगा हुआ है और प्लस है तो माइनस प्लस जाहिर सी बात है सेकंड में होता है तो सेकंड, और दोनों प्लस है तो ये फर्स्ट में होगा। या आइए कुछ हम लोग यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश जो पहले मैं बता चुकी हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ कभी भी होगा, यह मूल बिंदु होता है, 0 0 है, यहाँ मूल बिंदु इसको बोलते हैं। और इधर पॉजिटिव यानी प्लस में 1 2 3 4 5, इसी तरह से इधर भी प्लस है तो 1 2 3 4 5, और इधर माइनस में तो माइनस, और इधर भी माइनस। ये ग्राफ जब हम बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा काम देगा, आप देख सकते हैं।
और इससे हम पता कर लेंगे कि कौन y अक्ष के है ऋणात्मक में, कौन x अक्ष के ऋणात्मक में। इस तरह से हम लोग पता करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर बुक में देख सकते हैं, यहाँ पे 3 0, तो 3 प्लस में है, तो प्लस में 3 कहाँ है, यहाँ, और 0 यहाँ। तो सबसे पहले तो इसको y अक्ष बोलते हैं, ये तो मैं भूल ही गई थी, इसको x अक्ष बोलते हैं। ये जो ऐसे जो खड़ा लाइन है, यानी जो क्षैतिज आयु और ये उदग्र, तो क्षैतिज वाले लाइन हमेशा x अक्ष और उदग्र वाले y अक्ष होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये x अक्ष है और ये y अक्ष। तो कह रहा है यहाँ पे प्रश्न है 3 0, तो 3 इधर है प्लस में और 0, तो जाहिर सी बात है कि 3 और 0 किधर की ओर है, तो यहाँ पर ये जाएगा x अक्ष के धनात्मक दिशा में। तो कभी भी होगा यहाँ पर तो 3 और 0 रहे तो पॉजिटिव है, तो ये x अक्ष के धनात्मक होगा, x अक्ष के धनात्मक। और यही दूसरा प्रश्न है यहाँ पे 0 -5, 0 और -5, तो मूल बिंदु तो यहाँ हो गया और -5 यहाँ, यानी कि ऋणात्मक, यहाँ पे ऋणात्मक। तो यहाँ हो जाएगा 0 और फिर -5, तो यह y अक्ष के ऋणात्मक में। तो ये हो गया। और बाकी हम लोग दूरी सूत्र देखेंगे। दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालना हो, जैसे कोई P x1 y1 या Q बराबर x2 y2 हो तो P Q की कोई बोले कि दूरी सूत्र द्वारा प्रयोग करें, तो इसका हो जाएगा पी क्यू बराबर x2 - x1 का वर्ग y2 - y1। और जब मूल बिंदु से निकालना हो यानी वो है फ्रेंड, तो इसकी दूरी हो जाती है x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। यानी सीधा सी बात है, जब दूरी सूत्र द्वारा कोई पूछे तो ये फार्मूला हो गया यहाँ पे, अब मूल बिंदु से कोई पूछे तो ये हो गया, और दूरी सूत्र निकालना हो तो ये। अभी ये दोनों पर हम मैथ बनाना आप लोगों को बताते हैं। दूरी सूत्र कुछ नहीं करना है, बड़ा में छोटा को घटा के वर्ग और बड़ा में से फिर छोटा को वर्ग। तो इस पर हम फ्रेंड एक मैथ देखते हैं और फिर बनाते हैं। ये NCERT सॉरी VTPC बुक से अब हम करेंगे, जो आप देख सकते हैं ये बिहार बोर्ड द्वारा बुक है, इसी से हम लोग नंबर वाइज बनाएंगे। प्रश्नवाली 7.1। लिखा हुआ है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट प्रश्न है पहला का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रश्न फर्स्ट का फर्स्ट मैं बना रही हूँ। 2 पहला निर्देशांक, ये दूसरा निर्देशांक। तो
सबसे पहले तो मान भी सकते हैं, P मान लिए और ये Q का निर्देशांक मान लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले ये x1 y1 x2 y2, तो x1 2 और y1 3, x2 4 और y2 1। तो अभी मैं बताइए दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र P और Q बराबर x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1, यही था। तो x2 यानी 4, x1 यानी कि 2, y2 का 1 और y1 का 3। चार में से 2 गया 2, यहाँ पे -2, यहाँ इसका वर्ग होगा तो 4, इसका भी 4। वर्ग में माइनस का कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 8 और 8 का 2√2, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। ऐसे 8 का निकालिए तो 2 4 2, तो ये इसका वर्गमूल 2 निकल गया और 2 का नहीं निकला, इसलिए √2 यानी 2√2 इसका आंसर होना चाहिए। तो आंसर हम लोग देख लेते हैं 7.1 के पहला 7.1 का पहला यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से दूसरा बनाते हैं। एक बार और समझा देते हैं यहाँ पे। ये x1, एक सेकेंड, x1 y1 x2 y2 x1 2 y1 3 x1 y1 x2 y2 x2 यहाँ 4 और y2 वहाँ 1। ये दूरी सूत्र है जो कि बहुत ही इजी है याद करना। x2 x1 का स्क्वायर y2 y1 का स्क्वायर। इसमें x2 बराबर किधर है, x2 बराबर यहाँ पर 4, यानी x2 के बराबर 4 है तो 4 लिखे। x1 के बराबर 2 है तो 2 लिखे, होल स्क्वायर किए तो यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, 2 का अगर वर्क करते हैं तो 4। इसी तरह से यहाँ एक y2 का मान 1 और y1 के यहाँ 3, तो 3 किए। तो x में से ये 1 में से 3 गया तो -2, तो वर्ग में तो माइनस का कोई ये नहीं है, तो 2 2 4, यहाँ हो गया 8। 8 का निकालें तो 4 का वर्गमूल 2 निकल गया, 2 का नहीं निकला, तो यहाँ पर हो गया। इसी तरह से दूसरा भी आप बना सकते हैं बहुत सारा। यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट का दूसरा लिखा हुआ है -5 7 और -1 और 3। तो x1 -5 y1 7 x2 -1 y2 3। दूरी सूत्र तो पता ही है सबको, फटाफट बोलिए। y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 बराबर -1 और यहाँ भी माइनस है, और x1 बराबर भी -5, तो माइनस और माइनस +5 प्लस y2 3 और -7। हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा समान चिन्ह में प्लस, समान है एक तरह का है,
तो प्लस, जैसे ही भिन्न आया, जैसे माइनस और प्लस तो माइनस, अगर प्लस और माइनस तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो आप ध्यान रखिए यहाँ कम में से दिख जा रहा है यानी कि 4, और माइनस तो ऑलरेडी है, कम में जा रहा था 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर -4, 4 चौका 16, और यहाँ भी 4 में 4 से गुना 16 यानी कि 32। 32 का वर्गमूल अगर हम ऐसे निकालते हैं तो 2 16, 16 का वर्गमूल तो 4 निकलता है और 2 का यानी 4√2। आंसर मिला लेते हैं 7.1 के दूसरा के दूसरा। तो 7.1 के दूसरा का दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे 4√2।